आज बूढ़े को मंजिल नहीं मिल रही है। आप कहोगे महाराज बूढ़े को मंजिल नहीं मिल रही है कि नौजवान को मंजिल नहीं मिल रही है? दोनों ही असमर्थ हैं। क्यों? बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। लंगड़ा चल नहीं सकता और अंधे को रास्ता दिखाई नहीं। बोलो भाई, इसलिए दोनों ही असमर्थ हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। अंधे को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और बूढ़ा लंगड़ा है, वो चल कैसे पाएगा जब तक उसे सहारा नहीं मिलेगा? क्यों भाई? और वास्तव में बुढ़ापा लंगड़ाई है कि नहीं? और जवानी कैसी है? अंधी है। एक गांव में आग लगी, सब भाग गए, दो रह गए, एक लंगड़ा एक अंधा। लंगड़ा चल नहीं पा रहा था, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव भाग गया लेकिन दो रह गए। अब बोलो भाई, अगर दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो जल्दी। ना तो अंधा बचेगा और न लंगड़ा बचेगा। बस इतना करना होगा कि लंगड़ा कहता है अंधे से कि तुम अपने कंधे पर मुझे ले लो, अपने कंधे पर मुझे ले लो और मैं जैसा बताऊं वैसा तुम चलते जाना। मेरा भी अस्तित्व बच जाएगा और तुम्हारा भी अस्तित्व बच जाएगा, दोनों ही सुरक्षित हो जाएगा। बोलो, एक दूसरे के सहयोग से दोनों सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया और अंधे को रास्ता बता रहा है लंगड़ा, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है। इधर चलो, थोड़ा मुड़ जाओ, सीधे चलो, फिर थोड़ा साइड में हो, फिर सीधे चलो। बोलो, दोनों बच गए कि नहीं बच गए? आज लंगड़ा बुढ़ापा, वो अंधी जवानी। ए देश के नौजवानों, आज अगर तुम्हें मंजिल प्राप्त करनी है तो इस अंधी जवानी को तभी मंजिल मिल सकती है जब लंगड़े बुढ़ापे को सिरोधारी कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो निश्चित है कि दोनों का अस्तित्व भी बच जाएगा और दोनों को मंजिल भी मिल जाएगी। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वृद्धों के अस्तित्व को स्वीकार करें और उनको सिरोधारी करें। क्या करें? सिरोधारी। उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंधी जवानी खाक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खाक हो जाएगी। सिरोधारी करो अगर बचना है तो। आज बूढ़े ने कहा कि ठहरो। किसने कहा कि भरत युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? कहा गांव के एक नागरिक ने। कहा उम्र क्या थी? बोले नौजवान था। बोले हो नौजवान था। ये अंधी नौजवानी क्यों दिखाई ही नहीं देता इसे? आज बोलो, जवानी के अंधेपन में ही संघर्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आज ये नौजवानी अंधी हो गई है, इसलिए भटक रही है। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं ये अंधी नौजवानी से। काम बूढ़े हैं। मेरा सगुन कह रहा है। क्या सगुन कह रहा है? कि पहले करना चाहिए संवाद। यदि संवाद से समस्या का समाधान ना हो तब संघर्ष करना चाहिए। पहले संघर्ष नहीं, पहले संवाद। क्यों भाई? कोई कंडीशन अगर आ गई है तो पहले संघर्ष होना चाहिए कि संवाद होना चाहिए? उसमें संवाद होना चाहिए, तब संघर्ष। नहीं संवाद से सुलझती है समस्या तो संघर्ष। लेकिन पहले संघर्ष कर रहे हो तुम, बाद में संवाद करोगे? नहीं नहीं नहीं। निषाद राज, आप बहुत बड़े राज्य का दायित्व संभाले हुए हैं।
आप बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आपको पहले भरत से संवाद करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। किसी नौजवान की बात में आकर के आप संघर्ष का निर्णय ले रहे हैं, इससे इतिहास कलंकित हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर की भूमि रक्त रंजित हो जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि पहले संवाद करो, क्योंकि बूढ़े कहे सगुन विचारी, बूढ़े कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी। देखो ये सगुन अनुभव ही है। बूढ़े का जो अनुभव होता है वो सगुन होता है समाज के लिए, समझ गए हो ना। बूढ़ा अगर कोई विचार दे रहा है तो वो क्या है, सगुन है, सुन लो। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में किसी का दिमागी संतुलन अगर बिगड़ गया है, मान लो हो जाता है कभी कभी, बुढ़ापे पर दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि बूढ़े तो खुश हो रहे हैं, थोड़ा नौजवान मुंह लटकाएगा। हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी कंडीशन। कहीं संतुलन अगर बिगड़ गया है बुढ़ापे में, तो फिर रामचरितमानस तुम्हें अनुभव दे रहा है कि संघर्ष के पहले क्या करो, संवाद। संवाद से समाधान ना हो तो संघर्ष। तो बोलो ये समाधान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मानस का अनुभव। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं घर में बूढ़े का संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो उसकी रक्षा करो, समझ गए हो कि उसकी रक्षा करो, उसको सुरक्षित रखो, उसकी सेवा करो, सेवा करो। क्यों? इसलिए कि जैसे ही व्यक्ति बुढ़ापे में प्रवेश करता है तो वो अचल प्रतिष्ठित हो जाता है। वो अचल प्रतिष्ठित अगर हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसे देवतुल्य समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? देवतुल्य समझना चाहिए, उसका सम्मान करो। लेकिन रामचरितमानस का अनुभव आज तुम्हें यह चेतावनी दे रहा है कि संघर्ष करने के पहले संवाद करना जरूरी है। यदि संवाद से समाधान नहीं होता है, तब संघर्ष होना चाहिए। उस बूढ़े ने कहा संघर्ष बाद में, पहले संवाद होना चाहिए। इसलिए भरत से पहले संवाद करो। बूढ़े कहे सगुन विचारी, भरत ही मिली न हुई है रारी, क्योंकि राम ही भरत मनावन जाही। भरत जी प्रभु राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। अच्छा बोलो, ये अनुभव सही था कि नहीं था? भरत जी मनाने के लिए जा रहे थे, वो अनुभव सटीक है कि नहीं? ये अनुभव सटीक है। इसलिए पहले करो संवाद। बहुत बड़ी अच्छाई ये है निषाद राज जी की कि बूढ़े की बात मानना, ये है बहुत बड़ी अच्छाई। मान गए बूढ़े की बात, और जैसे बूढ़े की बात मानी, बोलो इतिहास बदल गया कि नहीं बदल गया श्रृंगवेरपुर का? निषाद राज जी ने कहा कि पहले संवाद होगा, बाद में विवाद होगा। अगर नहीं समझौता हुआ तो ठीक, अब संवाद करेंगे। प्यारे, जैसे ही निषाद राज जी आगे बढ़े तो थोड़ा बढ़े, फिर रुक गए। उस बूढ़े ने कहा कि रुक क्यों गए हो? निषाद राज जी ने कहा देखो ऐसा है, कहीं हम गए और वार कर दिया भरत ने, कहीं वार कर दिया तो? उस बूढ़े ने कहा देखो भरत संत है, संत कभी वार नहीं करता है?
संत कभी वार नहीं करता है, वो तो एक ही बात कहता है, बार बार वर मांगहूं हरस देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। वो बार नहीं करता है, प्रहार नहीं करता है, वो तो बार बार वर मांगो, ये प्रार्थना करता है कि नहीं? और बोलो भरत जी पूरे रास्ता भर प्रार्थना ही करते आए कि नहीं आए? का मेरा अनुभव जो कह रहा है उस अनुभव के अनुसार तो चल के देखो। ये विवाद बाद में करना।